वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति दैष्टुकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। नमः विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी निति नामिने। प्रभुपादस्य साहित्यं यः प्रकाश वितीर्य च प्रचारं कृतवान् साधु भागवत पदाय ते नमः। नमः विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। कम करोति वाचालं पंगुं लंकायते गिरिं यत्कृपा तमां वन्दे श्रीगुरुं दीनतां। हरे कृष्णा। आज हम लोग अजामिल की जो कथा है उस कथा के ऊपर हमारी चर्चा जारी रखेंगे। पिछले बार हम लोगों ने चर्चा की थी कि किस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी जी को परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया था कि पाप या पाप करने की वृत्ति इसको किस प्रकार से नष्ट किया जाए या इससे कैसे बच सके। तो इसके विश्लेषण में सुखदेव गोस्वामी जी ने 3 उपाय बताए थे। सबसे पहले उन्होंने बताया कि प्रायश्चित करो। जब परीक्षित महाराज ने संकोच किया क्योंकि प्रायश्चित बहुत कठिन है, फिर सुखदेव गोस्वामी जी ने बोला कि ज्ञान को अर्जित करो और उस ज्ञान से तुम पाप कार्य से दूर रहोगे। लेकिन ज्ञान अर्जित करने के लिए जो नियम उन्होंने बताया वो बहुत कठिन होने के कारण मानव परीक्षित महाराज ने और सरल उपाय पूछने की चेष्टा की। और तब सुखदेव गोस्वामी भगवान के नाम के शक्ति के बारे में उन्होंने बताया।
और इसके ऊपर हम लोगों ने चर्चा की थी। अब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को मानो अभी एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, एक इतिहास वो अभी बताने वाले हैं जो इस बात की पुष्टि करता है कि किस प्रकार से भगवान के नाम की जो शक्ति है या भगवान का नाम जो है वो सभी पापों को नष्ट कर सकता है। तो यही इतिहास अब सुखदेव गोस्वामी बताने की कोशिश करेंगे। तो अब हम लोग जो छठा स्कंद है उसमें से पहले अध्याय का 21वां श्लोक, ओके। सो 21वें श्लोक में क्या बता रहे हैं वो, अब एक बार की बात है, कन्याकुब्जे द्विज कश्चित, ओके। एक द्विज था, द्विज मतलब ब्राह्मण, ब्राह्मण को जैसे द्विज मतलब दो, और जिसने दो जन्म लिए हैं, या शास्त्र में बताया जाता है कि माता पिता द्वारा जो हमारा जन्म होता है वो प्रथम जन्म होता है, लेकिन जब हम लोग अपने जीवन में गुरु स्वीकार करते हैं, दीक्षा लेते हैं, या हमारा जो उपनयन संस्कार होता है, तो वो हमारा दूसरा जन्म होता है। तो द्विज, सो ब्राह्मण, ओके। सो ये कहाँ रहता था? कन्याकुब्ज। ये एक जगह का नाम है, कन्याकुब्ज नाम का। ये प्राचीन नाम है, बहुत प्राचीन नाम है। अगर हम लोग प्राचीन भारत का नक्शा अगर देखेंगे तो उसमें जो आज हम लोग जो राज्य दिखते हैं हमको भारत में, वो नाम नहीं दिखेंगे, कुछ और ही दिखेंगे, जैसे तक्षशिला, मगध, या ऐसे अलग अलग नाम दिखते हैं जो आज हमको दिखाई नहीं देते। इसी प्रकार से कन्याकुब्ज नाम का एक राज्य था जो आज कानपुर, ओके, कानपुर के वहां पर पाया जाता है। सो मान लो कि उस जगह के आसपास ये घटना हुई है, तो वहां पर ये ब्राह्मण रहता था, ठीक है। दासीर पतिर अजामिल, उसका नाम क्या था? तो उस ब्राह्मण का नाम बताया है अजामिल, और ये अजामिल ने बताया गया है दासी पतिर। अब ये जो दासी है, ये दासी शब्द यहाँ पर मेड सर्वेंट नहीं है सिर्फ, लेकिन ये जो दासी शब्द का यहाँ पर उच्चारण किया है, ये एक वेश्या को उच्चारण किया है, ओके, ये वेश्या को उच्चारण किया है। वैसे भी एक ब्राह्मण जो है वो अगर किसी दासी के साथ अगर विवाह करता है तो उसका पतन वैसे ही निश्चित है, ओके। अब इस बात को समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि आजकल के जमाने पे जहां पर लोग कास्टिज्म, मतलब जात के ऊपर भेद ना करो, इस प्रकार का जहां पर प्रचार होता है, तो ऐसे समाज में शायद ये बात वो ठीक से स्वीकार ना करे। लेकिन इस बात के पीछे के मूल्य को समझना बहुत आवश्यक है। देखो, हमारी जो प्राचीन सभ्यता है, इस प्राचीन सभ्यता में जितनी भी प्रथाएं हैं, इन प्रथाओं के पीछे बहुत गहरा मूल्य छुपा हुआ है। दुर्भाग्यवश लोगों ने सिर्फ प्रथाओं को अपनाया है, उसके मूल्य को जाने बगैर। जैसे उदाहरण के तौर पर क्या बोलते हैं, डाउरी, हुंडा, शादी के बाद डाउरी देना, ये आज के समाज में इसको क्या माना जाता है? इसको क्राइम माना जाता है एक प्रकार से। हालांकि वो होता है, लेकिन फिर भी इसको क्राइम माना जाता है। लेकिन हम लोग जितने भी शास्त्र पढ़ते हैं, या जितने भी आप शास्त्र में कथाएं पढ़ोगे, उसमें आप हमेशा देखोगे कि ये राजा ने जब इस अपनी बेटी का विवाह करवाया, तो विवाह के साथ इतने मानिक भेजे, इतने हाथी भेजे, इतने घोड़े भेजे, इतना ये किया, वो किया, वो किया, वो किया। तो क्या ये डाउरी नहीं हुआ?
यू नो। तो ये डाउरी नहीं है क्या, प्रश्न ये आता है। या कभी कभी कुछ लोग तो ऐसा भी लांछन लगाते हैं कि ये डाउरी की जो प्रथा है ये हमारे वेद शास्त्र से उत्पन्न हुई है, इसीलिए भी वेद शास्त्र को स्वीकार नहीं करना चाहिए। लेकिन ये डाउरी है क्या? ओके, आज का आधुनिक समाज जहां पर बेटा और बेटी को एक ही स्तर पर दर्जा देने की कोशिश कर रहा है, दे नहीं पा रहा है लेकिन देने की कोशिश कर रहा है, ये जो दर्जा है ये प्राचीन काल से हमारे शास्त्र में दिया गया है। प्राचीन समय में ये बहुत अच्छी तरह से माना जाता था कि अगर कोई बेटी जब उसका विवाह हो जाता है तो वो फिर से उस पति के घर को तभी त्यागती है जब वो मर जाएगी, उससे पहले उस घर को कभी नहीं त्यागती थी। राइट, दिस वाज द सिस्टम, बहुत पुरानी सिस्टम है। राइट, मतलब क्या है कि जब पिता का घर छोड़ा है तो वो बेटी पिता के पास कभी भी नहीं आएगी। अब अगर वो कभी नहीं आने वाली है तो उस वक्त पिता क्या करते थे, उनकी जो भी प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी के इक्वल हिस्से करते थे। तो जो बेटी का हिस्सा है वो उसको शादी के साथ उसके साथ दे दिया जाता था। ओके, सो वो जो इक्वालिटी सिस्टम है बेटा बेटी की जो है वो प्राचीन काल से है। प्राचीन काल में इन फॉर्म ऑफ डाउरी, डाउरी नहीं बोल सकते, स्त्री धन के रूप में उसको दे दिया जाता था। अनफॉर्चुनेटली लोगों ने उसको एक्सप्लॉइट करना चालू किया और एक्सप्लॉइट करके फिर वो हुंडा बन गया, फिर वो डाउरी बन गया। उसके पीछे का जो हेतु है, उसके पीछे का जो कारण है, वो बिना सोचे समझे लोग उसको और एक्सप्लॉइट करते गए और करते जाने की वजह से फिर आज ये परिस्थिति आ गई है कि देन उसके पीछे एक लॉ लगाना पड़ा है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो शास्त्र में जो विधि दी गई है उसका मर्म समझना बहुत आवश्यक है। अब एक ब्राह्मण को एक शूद्र के साथ अगर उसका विवाह होता है तो क्यों इसको एक प्रकार का पापमय माना जाता है? वो इसलिए माना जाता है कि हम लोग जानते हैं कि 4 वर्ण होते हैं, 4 आश्रम होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इन चारों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ किस रूप से है? ब्राह्मण इसीलिए श्रेष्ठ है क्योंकि ब्राह्मण के जो लक्षण होते हैं, जो गुण होते हैं, जिसमें तपस्या होती है, त्याग होता है, जिसमें ज्ञान होता है, और ये ब्राह्मण वो दृष्टिकोण रखता है जो पूरे 3 वर्ग जो है, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनको मार्ग दिखाने का उसके अंदर एक उसके ऊपर एक जिम्मेदारी भी होती है और उसमें वो क्षमता भी होती है, इसीलिए ब्राह्मण होता है। इसीलिए अगर हम लोग देखेंगे पहले के जमाने में जो मंत्री वर्ग होता था, राजा के मंत्री होते थे, और ये जो मंत्री होते थे ये ब्राह्मण होते थे, क्योंकि ब्राह्मण जो है वो एक सही मार्ग दिखा सकते हैं। लेकिन ब्राह्मण वर्ग जो था, ये ब्राह्मण वर्ग कभी कंट्रोल नहीं करता था, ये मार्गदर्शन करता था। जो क्षत्रिय वर्ग है वो क्षत्रिय वर्ग शक्ति होने की वजह से वो कंट्रोल करता था, तो हर वर्ग का अपना अपना कार्य होता था। अब जो सबसे निकृष्ट वर्ग है वो है शूद्र वर्ग। ओके, अब ये शूद्र कैटेगरी में क्या होता है, जो सर्वेंट कैटेगरी होता है, ये कैटेगरी में जस्ट बाय नेचर, स्वाभाविक इन लोगों में भौतिक आसक्ति अधिक होती है, और भौतिक आसक्ति अधिक होने की वजह से इनकी आदतें भी थोड़ी खराब होती है। अब अगर कोई ब्राह्मण जो उच्च कोटि का है, वो अगर ऐसे स्त्री के साथ विवाह करेगा जो भौतिक आदतें उसकी गलत है, और उन गलत आदतों को पूर्ण करने के लिए किसी गलत कार्य का सहायता लेना पड़े, तो फिर क्या होगा, उस ब्राह्मण का पतन हो जाएगा। इसीलिए इसको नीचे दृष्टिकोण से देखा गया है। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि ये अजामिल जो था ये दासी पतिर था। ओके, दासी पतिर था। यहाँ पर सिर्फ ये नहीं कहा कि विवाहित था, विवाहित तो था ही, लेकिन किसके साथ विवाह किया था? दासी। और यहाँ पर वो जो दासी है वो एक वेश्या है, सिर्फ शी इज नॉट जस्ट अ सर्वेंट, शी इज अ प्रोस्टिट्यूट। वो आगे आएगा कथा में, लेकिन वो दासी पतिर था। नामना नष्टो सदाचारो, पूरा नाम, कौन सा नाम?
ब्राह्मण ब्राह्मण समाज या ब्राह्मण जाति का जो नाम था, ये अजामिल जो ब्राह्मण था, वो नाम उसने नष्ट कर दिया था अपने सदाचार क्या दुराचार दुराचार कर करके नष्ट कर दिया था। ओके, क्यों? क्योंकि वो किसके साथ उसने संसर्ग रखा था? दास्य संसर्ग दूषित, उसके साथ संग रखने के वजह से ये पूरी तरह से दूषित हो गया था। ब्राह्मण जो है ये उसके साथ संग रखने के वजह से दूषित हो गया। तो ऐसी ये कथा की शुरुआत है। तो कन्याकुब्ज नाम के एक गांव में या राज्य में एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था, जिसने एक दूषित या एक वेश्या से विवाह किया था, और उस विवाह के वजह से ये अजामिल इसका पतन हो चुका था, या ये खुद दूषित हो गया था। उसने ब्राह्मण के नाम पे एक प्रकार से कलंक लगा दिया था। ओके, मैंने नोट्स लिखे हैं यहाँ पर। या ठीक है, तो ये सब हमने डिस्कस किया था। ओके, आगे। अच्छा, किस प्रकार के दूषित कार्य करता था? अब ऐसी स्त्री को खुश रखने के लिए, उसके अलग अलग इच्छाएं पूर्ति करने के लिए इस अजामिल को अलग अलग प्रकार के दूषित कार्य करने पड़ रहे थे। तो क्या दूषित कार्य करता था, ये अगले श्लोक में बोला है। ओके, तो ये क्या करता था? ये अजामिल दूसरे लोगों को तकलीफ देता था। कैसे देता था? अरेस्टिंग देम। अरेस्टिंग मतलब ये पुलिस नहीं था। ओके, पुलिस का काम नहीं करता था। अरेस्टिंग मतलब किडनैप, यू नो, ये किडनैप करता था, लोगों को किडनैप करके उनसे खंडनी लेता था। चीटिंग देम इन गैम्बलिंग, जुआ खेलता था। एंड डायरेक्ट और बाय डायरेक्टली प्लंडरिंग देम, या फिर चोरी करता था, यू नो, चोरी करता था। दिस वाज द वे ही अर्नड हिज लाइवलीहुड एंड मेंटेन्ड हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। देखो, नॉर्मली जो ब्राह्मण होता है, ये ब्राह्मण किस प्रकार से अपना जीवन जीता है। ओके, एटलीस्ट जिस काल की ये कथा है उस काल के बारे में हम लोग बात करेंगे। आज के ब्राह्मण के इसमें नहीं जाएंगे, उस समय के इसमें। तो उस समय जो ब्राह्मण समाज जो था, ये लोगों को मार्गदर्शन देता था, शिक्षा देता था। टीचिंग इज अ ब्राह्मणिकल ऑक्यूपेशन एक्चुअली, शिक्षा देना। ओके, तो ऐसा व्यवसाय करके या ऐसी सेवा करके उनको जो कुछ भी दक्षिणा प्राप्त होती थी, उस दक्षिणा के ऊपर संतुष्ट रहकर ये जो ब्राह्मण है अपना जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन ये ब्राह्मण जो है, ये क्या करता था? ये वो सब पे संतुष्ट, एक्चुअली वो खुद संतुष्ट हो सकता था, लेकिन उसकी पत्नी संतुष्ट नहीं रह पा रही थी। और पत्नी को खुश रखने के लिए, ताकि वो उसके साथ रहे, उसको छोड़ के ना जाए, इसीलिए उसने क्या किया, और मांगे जब बढ़ने लगी तो ये सब दूषित कार्यों में वो पड़ गया। यू नो, व्हेन डिमांड्स इंक्रीज्ड, जब डिमांड्स बढ़ने लगे तो उनको पूर्ण करने के लिए फिर उसने ये सब गलत कार्यों का सहारा लिया। यू नो, गैम्बलिंग, देन किडनैपिंग, क्या बोलते, स्टीलिंग, ये सब कार्य वो करने लगा है। ठीक है, अब ये सब कार्य करने के लिए करते हुए उसका परिवार के बारे में बताया गया है कि ये जो ब्राह्मण था, ये ऐसे पापमयी कार्य करते करते उसके जीवन के 88 साल बीत गए। 88 इयर्स, 88 इयर्स बीत गए हैं इस ब्राह्मण के। ऐसा ही, मतलब कब से वो पाप किए जा रहा है, मतलब जब तरुण अवस्था से, ओके, तरुण अवस्था से जब से इसने इस वेश्या से विवाह किया है, तब से पाप कार्य किए ही जा रहा है। 88 साल हो गए हैं, अभी तक वो जी रहा है और पाप कर रहा है। अच्छा, इस वेश्या द्वारा उसको अनेक पुत्र उत्पन्न हुए। शास्त्र में बताया है कि 10 पुत्र थे। ओके, आचार्य बताते हैं कि शायद ये 10 के 10 पुत्र अजामिल के नहीं थे। कुछ पुत्र ये वेश्या पहले ही अपने साथ लेके आई थी, कुछ पुत्र जो थे ये अजामिल के थे। ओके, लेकिन उसमें बताया है कि बालो नारायणो नामना, इस अजामिल को 88 साल में, या शायद 1-2 साल पहले, उसको एक नन्हा शिशु हुआ था। सो जस्ट एक छोटा बच्चा हुआ था। इमेजिन, एट द एज ऑफ 88 ही हैड अ सन। ओके, हैड अ सन मतलब एक
जस्ट एक बच्चा पैदा हुआ था, और उसने उसका नाम क्या रखा था, नारायणो नामना, नारायण ये नाम रखा था। अब इसके ऊपर भी एक कथा बताई जाती है कि बताया जाता है कि एक समय की बात है, जब उस गांव में, ये कन्याकुब्ज गांव में कुछ भक्ति वेदांत आए थे, कुछ साधु महात्मा लोग वहां पर आए थे, जाते हैं साधु महात्मा लोग एक गांव से दूसरे गांव जाते, तो उस गांव में भी पहुंचे थे। जब उस गांव में पहुंचे तब उन साधु महात्माओं ने गांव में थोड़ी पूछताछ की कि कहीं उनको कुछ रहने का खाने का सहारा मिल सकता है क्या। तो कुछ लोगों ने चेष्टावश या मजाक से बताया कि अरे वो महान अजामिल का घर है, जाओ आपको उधर मिल जाएगा, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो उस प्रकार से जब अजामिल के घर पे उन्होंने इसको भेजा और ये वहां पर गए, और किसी वजह से ये जो अजामिल की जो पत्नी थे उसने उन लोगों को पैर धोने के लिए थोड़ी जगह दे दी, थोड़ा बैठने के लिए विश्राम के लिए जगह दे दी, और ये भक्ति वेदांत लोग सब परिस्थिति समझ गए अजामिल की। और जब उन्होंने वो नन्हे शिशु को देखा तो तब उनके मन में ये विचार आया कि किसी तरह से इस अजामिल का उद्धार हो, और उद्धार करने के लिए उन्होंने वो अजामिल की जो पत्नी है और अजामिल से एक विनती की थी कि कृपया करके आप इस बच्चे का नाम नारायण रखिए, नारायण रखिए। प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि कैसे पहले के जमाने में, और सिर्फ पहले के जमाने में ही नहीं बट कुछ साल पहले तक लोग अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम से रखते थे। क्यों रखते थे? क्योंकि उसी कारण कम से कम लोग भगवान का नाम तो लेंगे बच्चे के वजह से। जब बच्चे का नाम लेते हैं, बच्चे से प्रेम करते हैं, तो ऑटोमेटिकली भगवान का नाम आ जाता है। आजकल तो लोग मॉडर्न नाम के पीछे चले जाते हैं, दे वांट सम यूनिक नेम जो कहीं भी नहीं होता है, लेकिन उसका लाभ कुछ नहीं है। लोगों को ये मर्म नहीं समझता है कि पहले ऐसा नाम क्यों रखा जाता था अलग अलग भगवान के नाम से। वो इसलिए क्योंकि कम से कम वो नाम लेकर हम गृहस्थ लोग जो इस गृहस्थ जीवन में जकड़े हुए हैं, हम लोगों का अगर उद्धार संभव है तो ऐसे ही संभव है, वरना हम लोग जहाँ पर इंद्र तृप्ति में लगे हुए तो हमारा उद्धार बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। क्योंकि गृहस्थ जीवन में जो व्यक्ति उस जीवन में अटक जाता है तो उसको पता ही नहीं चलता है कि इस जीवन में समय कब और कैसे निकल जाता है। जैसे अजामिल 88 साल हो गया, लेकिन अभी तक उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे वानप्रस्थ लेना चाहिए था या मुझे भगवान में अपना ध्यान लगाना चाहिए। नहीं, वो अपना ही गृहस्थ जीवन में व्यस्त हुए जा रहा है। और आज आज के समाज में भी हम लोग ये देखते हैं, राइट, कि लोग 50 साल के बाद भले अपने भौतिक कार्यों से रिटायर हो जाते हैं, भौतिक जॉब से रिटायर हो जाते हैं, लेकिन अपने इच्छाओं और घर गृहस्थी से रिटायर नहीं होते हैं। तो उसमें भी वो आसक्त रहते हैं फैमिली में, उसमें भी उनको टाइम नहीं मिलता है। अगर आप कोई भी ऐसे रास्ते में कभी ये बगीचे में जाते हैं, एल्डरली लोग वगैरह जाते हैं, उनको अगर आप बोलो कि भगवान का नाम लो तो बोलते हैं हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, घर का ये काम करना रहता है, वो काम करना रहता है। ये टाइम पे भी उनको टाइम नहीं मिलता है। लेकिन घंटे घंटे वो लोग ऐसे रास्ते में किसी कोने में किसी बेंच के ऊपर बैठ के बिताएंगे, लेकिन भगवान का नाम लेने का उनमें इच्छा नहीं रहता है। तो ये एक इनडायरेक्ट तरीका हुआ करता था कि बच्चों का नाम अगर भगवान के नाम से रखा जाए तो भगवान का ध्यान हो सके। तो उसी तरह से अजामिल का भी एक बेटा था, छोटा नन्हा सा शिशु था जिसका नाम नारायण रखा था। अच्छा, अब क्योंकि ये छोटा नन्हा शिशु था और अजामिल बहुत बूढ़ा हो गया था, 88 साल का था, तो जैसे नॉर्मली जब हम लोग बूढ़े हो जाते हैं तो वैसे ही बाकी कुछ करने की शक्ति तो हमारे अंदर होती नहीं है।
दूसरा समाज भी तिरस्कार करता है, समाज क्या, घर के लोग भी तिरस्कार करते हैं, राइट। जीवन में तो एक स्टेज ऐसा भी आता है, जिसमें घर के लोग सोचते हैं कि और कितना जिएगा, ये तो अच्छा हो जाएगा कि अब चला जाएगा। तो ऐसा भी स्टेज आता है जीवन में, एंड ये हम सबके साथ होने वाला है। ऐसा नहीं है कि हम में से कोई इसमें स्पेयर किया जाएगा। बिलीव मी, आई मीन ये बॉडी है ही ऐसा, इतना पेनफुल है, इतना तकलीफ देने वाला है कि चाहे ना चाहते हुए ये भाव मन में आ जाता है। तो अजामिल, जिसको हर तरह से एक प्रकार का तिरस्कार मिल रहा था, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं उनका मन जो होता है, इट इज वेरी क्रिस्टल क्लियर एंड प्योर। एक तरह से उनको दादा दादी में बहुत आसक्ति होती है। जितना दादा दादी उनको प्यार करेंगे, उतना ही बच्चे भी, छोटे नन्हे शिशु भी उनको प्यार करते हैं। अब अजामिल तो दादा नहीं था, पिता ही था, लेकिन इतनी उम्र हो गई थी कि वो दादा के समान ही था उस बच्चे के लिए। तो अजामिल को अपने छोटे नन्हे से बालक से बहुत अधिक एक प्रकार की आसक्ति बन गई थी, और वो बच्चा भी बहुत प्यार से अपने पिता से आदान प्रदान करता था। छोटे बच्चों को तो दे डोंट सी कि रिंकल्ड फेस है, या इसको दिखाई नहीं देता है, या बूढ़ा है, या कुछ, उनको फर्क नहीं पड़ता है। दे जस्ट सी द लव एंड कंपैशन एंड केयर, बिकॉज प्योर रहते हैं उस समय। बाद में हम लोग जब बड़े होने के बाद जब व्यवहार बीच में आ जाता है, देन फिर ये अच्छा है, ये बुरा है, वो सब आ जाता है। बट एज नन्हा बालक उनमें ये नहीं था। तो इसी तरह से अजामिल भी इस छोटे नन्हे से शिशु में इस प्रकार से घुल मिल गया, और इस प्रकार से आसक्त हो गया कि वो हर छोटी बात उस बच्चे की, उसमें आनंद लेने लगा। कौन सी बातों में आनंद लेने लगा? क्योंकि वो बच्चा ब्रोकन लैंग्वेज में, मतलब तोतला बोलता है बच्चा, तो वो तोतला, उसमें वो अजामिल उसमें आनंद लेता था। जो भी बच्चा कुछ करता था उस कार्य में अजामिल आनंद ले रहा था। लेकिन इस आनंद में क्या हो रहा था, वो बार बार भगवान के नाम को पुकार रहा था। कैसे पुकार रहा था? तो यहाँ पर बताया है कि अजामिल जब भी कुछ खाना खाता था, जब भी वो खाने की चेष्टा करता था, बोलता था, नारायण चलो खाना खाएंगे, नारायण चलो आओ मेरी गोद में बैठ जाओ। खुद खाने से पहले, नारायण चलो तुम ये खाना खाओ। मुझे याद है मेरे दादा जो थे, ऑलमोस्ट 95 ईयर्स ओल्ड, तो वो भी, उनको सवेरे सवेरे जब नाश्ते में बिस्किट देते थे हम लोग, वो बिस्किट लेते थे। तो वो क्या करते थे, खुद बिस्किट खाने से पहले, मेरा जो छोटा बेटा है, वो उस वक्त शायद ही कुछ 12 महीने का या 15 महीने का था, बट चलता था, तो वो उसको बुलाते थे और पहले उसको खिलाते थे बिस्किट। तो ये प्यार से, इट्स नेचुरल। दिस इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। एक तरह से अगर हम लोग देखा जाए, प्रभुपाद ने यही चीज हमको कृष्णा के साथ सिखाई है। वो लोग प्रेम वश उस नन्हे से शिशु के साथ प्रेम प्रकट करते हैं। भगवान हमसे कहते हैं कि तुम्हारे घर में भी भगवान जो है एक डिपेंडेंट चाइल्ड के जैसे है। हमारे घर में जो विग्रह होता है भगवान का, ये भी डिपेंडेंट है हमारे ऊपर। वो खुद ना चल सकता है, ना खा मतलब वो सब कर सकता है, लेकिन वो करता नहीं है, बिकॉज ही इज प्लेइंग द डिपेंडेंट रोल, राइट। और हमारे ऊपर डिपेंडेंट होने की वजह से वो हमारे लिए रुके रहते हैं कि कब ये आएगा, ये मुझे नींद से उठाएगा, कब ये मेरे वस्त्र बदलेगा, कब मुझे ये नहलाएगा, कब मुझे ये खाना खिलाएगा। तो सब कुछ करने के लिए वो हमारे ऊपर निर्भर रहते हैं, हमारे विग्रह। तो जैसे अजामिल बार बार उस बच्चे को बोलता था कि बेटा नारायण चलो आओ मेरी गोद में बैठ जाओ, चलो नारायण अब सोने का समय हो गया है, चलो पानी पी लो, चलो खाना खा लो। बार बार नारायण नारायण नारायण। तो ये नारायण बोल बोल के क्या हो रहा था, जाने अनजाने में अजामिल का शुद्धिकरण हो रहा था।
बल्कि भगवान का नाम लेने पर अजामिल के सारे पापों का नाश हो रहा था। ये अजामिल को भी नहीं समझ रहा था। कभी कोई व्यक्ति ये प्रश्न कर सकता है कि आप ये कहते हो कि अजामिल अपने बच्चे का नाम भगवान के नाम से रखने के वजह से और बार बार वो नाम लेने के वजह से उसमें अगर उसके पाप नष्ट हो रहे थे, तो हम लोग जप क्यों करते हैं? हम लोग भी ऐसे ही करेंगे ना। हम लोग भी भगवान का नाम मरने से पहले लेंगे, या हम लोग भी अपने बच्चे का नाम ऐसा रख देंगे, या किसी का नाम ऐसा पेट का नाम ऐसा रख देंगे, तो ऑटोमेटिकली उसकी वजह से हमारा भी उद्धार हो जाएगा, हमारे भी पाप नष्ट हो जाएंगे। जब हम लोग भगवान के नाम के जो 10 अपराध होते हैं, इन 10 अपराधों के बारे में जब हम लोग स्मरण करते हैं या उनको हम लोग पढ़ते हैं, उसमें से एक अपराध बताया गया है कि नाम के बल पर पाप करना। नाम के बल पर पाप करना मतलब क्या? मतलब ये कि ना पाप करना और फिर बाद में ये सोचना कि चलो ठीक है, मैं थोड़ा जप कर लूंगा तो ऑटोमेटिकली वो पाप का नाश हो जाएगा, और ये सोचकर फिर और पाप करना, और फिर सोचना कि चलो चैंटिंग तो है ना, तो चैंटिंग से और पाप नष्ट हो जाएगा। सो बेसिकली नाम का दुरुपयोग करना पाप का नाश करने के लिए ये नाम अपराध में माना जाता है। मतलब क्या? उसमें जब नाम अपराध करोगे तो उसका फल प्राप्त नहीं होगा। अजामिल के केस में अजामिल कभी ये सोच ही नहीं रहा था। अजामिल के मन में कभी ये ख्याल ही नहीं आया कि मैं भगवान का नाम लेकर अपने पापों को नष्ट करूंगा। उसके मन में एक प्रकार से स्वाभाविक प्रेम उस बच्चे के प्रति जागृत हुआ था। उसको तो ये भी पता नहीं चल रहा था कि वो भगवान का नाम ले रहा है, वो तो सिर्फ उसको नारायण बुलाया जा रहा था, बुलाया जा रहा था। ये तो उन भक्ति वेदांतों की कृपा थी। देखो, दिस इज वेयर कृपा कम्स। भक्ति करने के लिए कृपा की आवश्यकता है। जब भक्त जीवन में आते हैं या भक्तों का संग जीवन में प्राप्त होता है, वो भक्तों के संग से हमारा उद्धार होता है। ये भक्ति वेदांत के वजह से इसने अपने बच्चे का नाम नारायण रखा। अब जाने अनजाने में उस नारायण के प्रति प्रेम जागृत होने की वजह से, उस नारायण का लालन करने के वजह से ऑटोमेटिकली अजामिल अपने पापों को नाश कर रहा था। ये अजामिल को भी समझ में नहीं आ रहा था। ओके, अजामिल के किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था ये। नो वन अंडरस्टूड दिस होल थिंग, नो वन अंडरस्टूड। तो क्या हुआ? तो अब सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि ये ऐसा अजामिल अपना जीवन जिए जा रहा था और उसको पता भी नहीं चला कि मृत्यु काले उपस्थिते, कि मृत्यु काल उसके सामने उपस्थित हो गया। दिस इज सो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, है ना। कभी कभी मुझे ऐसे जब में विचार आता है कि मेरे जीवन का वो क्षण कैसा होगा जिस क्षण मैं इस शरीर को त्यागने वाला रहूंगा। यू नो, हाउ विल बी दैट मोमेंट इन लाइफ? विल आई बी रेडी? क्या मैं इस शरीर को त्यागने के लिए उस वक्त रेडी रहूंगा? इट इज सो डिफिकल्ट। लेकिन इस अजामिल के सामने मृत्यु उपस्थित हो गया और अजामिल को पता भी नहीं चल रहा था कि उसका मृत्यु उसके सामने उपस्थित है। पता ही नहीं, वो तो अपने ही घर गृहस्थी में लगा हुआ है, और उसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है यहाँ पर। जैसे एक बार हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज एक उदाहरण दे रहे थे। वो एक बार जब ऋषिकेश गए थे, ऋषिकेश बहुत सुंदर जगह है जहाँ पर गंगा जी बहुत सुंदर बहती है वहां पर। एंड वहां पर उस गंगा के तट के ऊपर ऐसे बड़े बड़े से शिलाएं हैं, पत्थरों की शिलाएं, जिसके ऊपर आप बैठकर गंगा जी की गोद में बैठकर आप सुंदर जप कर सकते हैं, अपना ध्यान लगा सकते हैं। तो महाराज वहां पर बैठे हुए थे, गंगा जी के तट के ऊपर बैठकर, एक शिला के ऊपर बैठकर चिंतन कर रहे थे।
और तभी उन्होंने देखा कि एक जो बाज पक्षी जो था या गरुड़ था जो भी था, उसने ऊपर से अचानक आकर एक ऐसे छलांग लगाई नीचे, फटाक से एक मछली को लेकर ऊपर चले गए। और महाराज ने सोचा कि कुछ समय पहले, जस्ट बिफोर ये गरुड़ ने डाइव मारने से पहले तक ये मछली अपने सह परिवार आनंद से विचरण कर रहा था पानी में। उसको तनिक भी ये भनक नहीं पड़ रही थी कि अगले ही क्षण में उसका मृत्यु आने वाला है। वो तो मस्त आनंद ले रहा था एंड अचानक ये गरुड़ आकर उसको लेके गया। और महाराज कह रहे थे कि हमारा जीवन भी ऐसा ही है, हम भी उस मछली की तरह इस जीवन में बस अपना जीवन जिए जा रहे, हमको पता ही नहीं कि कब कौन सा गरुड़ हमारे ऊपर आकर हमको उठाकर लेके चला जाए। तो अजामिल को भी समझ में नहीं आ रहा था कि मृत्यु काले उपस्थित, लेकिन वो अपने काम में चला है। एक अच्छी बात यही कर रहा था कि नारायण का नाम ले रहा था, नारायण मतलब उसके बच्चे का नाम ले रहा था, नारायण नारायण नाम ले रहा था। अच्छा, मृत्यु काल आ गया। जब मृत्यु काल आ गया एकदम, तो क्या हो गया? तो अचानक अजामिल ने क्या देखा? उसने देखा कि तीन लोग आए हैं उसको लेने के लिए। अच्छा, कैसे दिखते थे? तो ये जो 3 लोग थे ये यमराज के पारिषद थे, यमराज के सर्वेंट्स। कभी कभी यमराज खुद आते हैं, कोई स्पेशल हस्ती हो तो आ जाते हैं, खुद ही आते हैं उसको रिसीव करने के लिए। जैसे हमारे ये थे ये चैतन्य चरितामृत में कौन थे वो दो? वो द 2 गाइस जिसके लिए एक अलग नर्क बनाया था स्पेशल। जगाई मदाई जगाई मदाई जो थे वो इतने पापी व्यक्ति थे, बताया है चैतन्य चरितामृता में, कि उनके लिए अलग नर्क डिजाइन किया था यमराज ने। उन्होंने सोचा कि अरे बाप रे, मेरे इतने नर्क है, ये तो कोई भी कॉम्बिनेशन में नहीं बैठ रहे, इनके लिए तो और एक स्पेशल बनाना पड़ेगा जिसमें और तीव्र पनिशमेंट हो। ऐसे जगाई मदाई के लिए तो ऐसे कोई स्पेशल हस्ती हो तो स्वयं आ जाते हैं, यमराज आते हैं लेने के लिए। नहीं तो कभी कभी वो क्या करते हैं, अपने सर्वेंट्स को भेजते हैं, उनके भी एजेंट्स रहते हैं ना वसूली करने के लिए, तो वैसे एजेंट्स 3 एजेंट्स को भेजा। ओके, तो ये एजेंट्स जो होते हैं ये दिखने में इतने सुंदर नहीं होते, डरावने होते हैं, क्योंकि देखो राधा गोविंद महाराज बताते हैं कि ये जो यमदूत होते हैं ना, ये यमदूत को भी पाप की सजा मिलती रहती है। दे themselves are also getting punishment, क्योंकि जहां पर ये पापी व्यक्तियों को लेकर जाते हैं, जैसे गंदी जगहों में मतलब नर्क में, और जहां पर उनको वेदना मिलती है, लेकिन यमदूत भी तो उपस्थित होते हैं ना उसी जगह में, तो उनको भी तो उस वातावरण का आस्वादन लेना पड़ता है। दे ऑल्सो हैव टू काइंड ऑफ गो थ्रू, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गो थ्रू। ओके, तो ये लोग भी कहा जाता है कि दे आर ऑल्सो नॉट वेरी ग्रेट पर्सनैलिटीज। यमदूत, हाँ, यमदूतों की बात चल रही है, यमराज की नहीं, यमराज तो महाजन है, लेकिन यमदूतों की बात चल रही है, लेकिन यमराज के लिए काम कर रहे हैं। तो ये 3 भयंकर दिखने वाले, और कैसे भयंकर दिख रहे थे तो बताया है कि एकदम डरावना उनका शरीर था, उनके जो मुख थे वो ट्विस्टेड थे, ऐसे टेढ़े मेढ़े एकदम विचित्र दिखने वाले मुख था उनका, और उनके जो बाल थे वो ऐसे खड़े स्टैंडिंग, जैसे सलिया होती है वैसे एकदम अलग अलग प्रकार के, और ऐसा विचित्र भयानक डरावना रूप लिया था उन्होंने कि, और इस रूप में जब अजामिल के सामने वो आ गए तो अजामिल अचानक डर गया, उसको समझ में नहीं आया ये कौन है ये 3 लोग। और हाथ में उनके पाश था, उनका एक अलग रोप होता है, क्योंकि उस पाश से उनको आत्मा को खींचना होता है शरीर से। ओके, तो उसके लिए स्पेशल रोप लगेगा, अपना रोप तो पकड़ ही नहीं सकता है आत्मा को, लेकिन उनका एक स्पेशल इक्विपमेंट होता है, तो उससे इस आत्मा को मतलब अजामिल को उस शरीर से वो निकालने के लिए आए थे। जब अजामिल ने उनको देखा तो वो इतना डर गया
डर के मारे वो उसका सबसे प्रिय या जिससे वो सबसे ज्यादा प्रेम करता था उस व्यक्ति को वो बुलाने लगा। और वो व्यक्ति कौन था? उसका पुत्र नारायण, है ना। देखो, हम लोग अपने जीवन में भी देखते हैं कि जब हम लोग खेलते हैं या रास्ते से चलते हैं, हमको अगर ठोकर लग जाती है तो नेचुरली ऐसा ठोकर लगने के बाद आई ग ऐसा वर्ड निकल आता है। अभी एडवांस लोग कुछ और शब्द का इस्तेमाल करते हैं, बट एटलीस्ट सभ्य लोग माँ का नाम लेते थे उसको। तो आई ग ये शब्द क्यों आता है? क्योंकि नेचुरली हमारा जो एक प्रकार की आसक्ति होती है माँ से वो ज्यादा होती है, और इसी वजह से जाने अनजाने में हम लोग उस माँ को तुरंत पुकार लेते हैं, है ना। तो उसी तरह से अजामिल ने पुकार पुकार के किसको पुकारा? उसने नारायण को पुकारा। जोर से उसने नारायण नारायण ऐसा वो चिल्लाने लगा, जोर जोर से नारायण चिल्लाने लगा। ओके, अब नारायण चिल्लाने लगा तो उसी वक्त तो बताया है कि जैसे है यमदूत घूमते रहते हैं पूरे ब्रह्मांड में, उसी तरह से भगवान के दूत मतलब विष्णु दूत ये भी ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं। किस लिए घूमते हैं? भक्तों की रक्षा करने के लिए। तो यमदूत जब विष्णु दूतों ने जब ये नाम सुना कि अरे ये अजामिल के मुख से नारायण ये शब्द का उच्चारण आ रहा है, तो तुरंत अपने मालिक का नाम सुनते ही वो विष्णुदूत वहां पर उपस्थित हो गए। तुरंत वहां पर उपस्थित हो गए और उपस्थित होकर यहां पर देखो, यहां पर बताया है कि परयम असुर ओजस, तो ये ओजस शब्द मतलब विथ रिसाउंडिंग वॉइसेस, मतलब ललकार जो आवाज लगाते हैं या चिल्लाकर, तो ये विष्णु दूतों ने तुरंत रोक दिया। किनको रोका? यमदूतों को रोक दिया कि हे दूर हो जाओ, इसको छूना भी मत, इसके नजदीक भी मत आना। एंड विनंती नहीं कर रहे कि हे महोदय कृपया करके इसको हाथ मत लगाइए, ऐसा नहीं। हाथ धमकी, इस प्रकार से रिसाउंडिंग ओजस मतलब एक कमांडिंग वॉइस दे दिया उसको कि कैसे तुम इसको हाथ लगा सकते हो, इसके नजदीक भी तुमको नहीं आना है। तुरंत रोक दिया यमदूतों। जब यमदूतों को रोक दिया तो यमदूत तो कंफ्यूज हो गए। यमदूतों ने सोचा ये तो अचानक पता नहीं कहां से टपक पड़ेंगे लोग, एक तो सरप्राइज विजिट, क्योंकि आज तक यमदूत जब भी किसी पापी आत्मा को लेने गए थे तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं था कि कोई आया और उनको टोक दिया है। अभी तक तो 100% डिलीवरी थी, डिलीवरी में कभी ऐसा प्रॉब्लम आया ही नहीं। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि डिलीवरी में कोई एकदम आके उसको रोक दिया है। मैं आज थोड़ा गरुड़ पुराण भी पढ़ रहा था, मुझे वो प्रसंग पढ़ना था, खास करके जो मरने के बाद का जो प्रवास होता है, तो ये प्रवास में होता क्या है ये पूरा डिटेल में दिया है गरुड़ पुराण में। तो उसमें बताया गया है राइट फ्रॉम द टाइम कि तुम मरने वाले हो, उधर से शुरुआत होती है ना। जैसे मैं हरिभक्ति के साथ भी डिस्कस कर रहा था कि उसमें बताया है कि कैसे हमारे शरीर के जो अलग अलग चक्र होते हैं, तो उसमें से एक चक्र होता है वो पृथ्वी से जुड़ा हुआ होता है। ओके, मतलब अर्थ एलिमेंट से उसका नाता होता है। तो और वो चक्र होता है पैरों के पास होता है। तो सबसे पहले वो चक्र बंद हो जाता है। जैसे ही वो चक्र बंद हो जाता है तो पैर ठंडे पड़ते हैं। कोई भी व्यक्ति मरने वाला होता है तो सबसे पहले उसके पैर ठंडे पड़ना चालू हो जाता है, बिकम कोल्ड। उसके बाद में एक एस्ट्रल कॉर्ड होता है जो शरीर और आत्मा को बांधे रखता है, वो टूट जाता है। ओके, या इस यम पाश से उसको तोड़ देते हैं। जब वो तोड़ देते हैं तो ये जो आत्मा होता है वो शरीर में फिर घूमना चालू करता है ऊपर नीचे, क्योंकि वो एक तरह से खुल जाता है।
और घूमना चालू करता है तो वो डर भी जाता है, क्योंकि अब उसको पता चलता है कि मुझे बाहर निकलना है, लेकिन उसको निकलना नहीं होता है। फिर बताया जाता है कि वो जोर जोर से चिल्लाता भी है, घर में वो देखता है, हर जगह उसकी नजर पड़ती है, देखता है कि लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, और वो चिल्ला चिल्ला के उनको बताता रहता है कि नहीं, मैं अभी तक नहीं मरा हूं, नहीं मरा हूं। लेकिन आवाज बाहर नहीं जाती है, क्योंकि आत्मा चिल्ला रहा है, शरीर तो एक तरह से मरा पड़ा है या कोमा में चला गया है। इट्स ओनली द सोल। और फिर बताया जाता है कि कैसे ये जो आत्मा है, फिर ये शरीर से बाहर आने के बाद, व्यक्ति मरने के बाद भी वो जो 10-11 दिन जो रहते हैं, उस समय तक ये आत्मा वो शरीर के साथ रहता है। मतलब जब शरीर को क्रीमेटोरियम में ले जाया जाता है, तो वहां पर भी आत्मा उसके साथ जाता है, ऊपर से एक पर्टिकुलर हाइट से वो उसको देखते रहता है, क्योंकि आसक्ति है उस शरीर के साथ। और जब उस शरीर को पूरी तरह से जलाया जाता है, अब तो शरीर नहीं बचा है, लेकिन फिर भी उस आत्मा की जो भी प्रिय वस्तुएं होती है, उस घर में, जैसे धन हो, या उस घर की स्त्री हो, या बच्चे हो, या जो भी है आसक्ति, उनके इर्द गिर्द ही वो घूमता रहता है वो 10-12 दिनों के लिए। और इसीलिए बताया जाता है कि ये जो 13 दिन होते हैं, इस 13 दिनों में उस आत्मा की जो विधि होती है वो प्रॉपरली करनी चाहिए, क्योंकि अगर नहीं करेंगे, क्योंकि 13 दिन के बाद इस आत्मा का प्रवास चालू होता है वैतरणी नदी के। उसको जब यमलोक ले जाया जाता है, तो बताया जाता है वो जो प्रवास है वो 86,000 माइल्स, इतना लंबा ऐसा प्रवास है, जो उसको 13 महीने में पूर्ण करना होता है। और इन 13 महीने में जब उसको पूर्ण करना है, तो उसमें वो कुछ 26 अलग अलग पुर आते हैं, पुर मतलब सिटीज आते हैं यमराज के, उनको सबको क्रॉस करते करते उसको वहां पर पहुंचना है। और ये जो प्रवास होता है उस आत्मा का, उस प्रवास में इसको अलग अलग वेदनाएं दी जाती है, बहुत मार मिलती है, बहुत गालियां मिलती है। मतलब इतने जर्नी में वो अपने ईयरपॉड्स लगा के म्यूजिक सुनते हुए नहीं जा सकता है, उसको बहुत गालियां मिलती है इनके द्वारा, यमदूतों द्वारा गालियां मिलती है, मार मिलता है, चाबुक से मारते हैं, कोई रेस्ट भी नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। और ये तो प्रवास हो गया, उधर पहुंचने के बाद अलग प्रसाद मिलता है। और एक बार यमलोक पहुंचे, उसके बाद में अलग प्रसाद, वो नर्क में अलग प्रसाद मिलेगा, लेकिन ये ट्रैवलिंग प्रसादम, तो ऐसा बहुत कष्टदायी ये प्रवास होता है मृत्यु का। अब अजामिल जो है, अजामिल को इस प्रवास के लिए ये यमराज के यमदूत उसको लेने आए हैं, लेकिन विष्णु दूतों ने उसको रोक दिया है। क्यों रोका है? क्योंकि इसने नारायण का नाम लिया है, नारायण का नाम लिया है। और ये जो यमदूत है, ये यमदूत कंफ्यूज हो गए हैं कि ये लोग अचानक आए कहां से, क्योंकि ऐसा हमारे साथ कभी नहीं हुआ है। तो तुरंत यमदूत, देखो यहाँ पर वो पूछते हैं, एक मिनट, हाँ, यमदूत उनको पूछते, हु आर यू सर? सबसे पहला प्रश्न, भैया आपकी आइडेंटिटी दिखाओ, कौन हो, कहां से आए हो, किसके ऑर्डर पे आए हो। कभी कभी अगर अपने घर पे कोई भी आ जाता है कुछ मांगने के लिए या कुछ लेने के लिए, तो हम लोग पूछते ना, कौन हो भैया, कहाँ से आए हो, आपके पास कोई आइडेंटिटी है, व्हाट इज योर आई कार्ड वगैरह वगैरह। तो ये लोग भी पूछ रहे, कौन हो भाई, अचानक कहाँ से आ गए हो, एंड देन तुम्हें इतनी हिम्मत कहाँ से आई। यमदूत कह रहे हैं कि देखो, हम लोग कोई साधारण व्यक्ति लोग है नहीं, हम लोग तो धर्मराज, मतलब यमराज जो है, हम लोग यमराज के सर्वेंट है, और तुम लोग हमको रोकने की चेष्टा कर रहे हो। आज तक हमने जो भी कार्य किया है वो धर्म से किया है, और धर्म से हम लोग इसको सजा देने के लिए यहाँ पर आए हैं। ये पापी व्यक्ति है, इसने पूरे जीवन भर इसने पाप ही पाप किया है, हम इसको सजा देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं, हम इसको सुधारने के लिए लेके जा रहे हैं। वहां पर लेके जाएंगे, इसको मार पीटेंगे, इसको अलग अलग सजा देंगे और इसको सुधार देंगे। लेकिन तुम हमको क्यों रोक रहे हो, तुम यहाँ पर, तुम्हारी ऐसी हिम्मत क्यों है? क्या तुम जानते हो कि हम लोग यमराज के दूत है ना? और तुम्हारे अंदर ये इतनी हिम्मत क्यों हो रही है कि तुम हम लोगों को रोक पा रहे हो? हु आर यू सर?
ओके, एंड तुम्हारी हिम्मत कैसे हो रही है। फिर आगे वो पूछते हैं, ओके, हम तो यमराज के दूत हैं, यू नो, और वो लोग जानते थे यमदूत कि यमराज का शासन सबके ऊपर चलता है। पूरे ब्रह्मांड में शायद ही कोई व्यक्ति है जो यमराज के शासन के अंडर नहीं आता है। कोई भी यमराज के शासन से बच नहीं सकता है। इसीलिए यमदूत उनको पूछ रहे हैं कि हम तो यम के दूत है, राइट, तुम कौन हो, तुम किसके दूत हो, यू नो, हुज सर्वेंट्स आर यू, जो हमको रोकने चले हो। जैसे मान लो, यू नो, दो वकील अगर ऑर्डर्स लेके आते हैं, स्टे ऑर्डर लेके आता है, तो एक वकील बोलेगा देख भैया मेरे पास तो हाई कोर्ट का ऑर्डर है, तेरे पास कौन सा ऑर्डर है, सिविल कोर्ट है, कौन सा कोर्ट है। अगर सिविल कोर्ट है तो वो तो कोई मायने रखता ही नहीं है मेरे सामने, यू नो, आई हैव हाई कोर्ट ऑर्डर। लेकिन ये यमदूतों को सुप्रीम कोर्ट के बारे में पता ही नहीं था, है ना। इनका भी गलती नहीं था एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि स्वाभाविक से इनका संग किनके साथ होता था, महाजनों के साथ। कौन महाजन थे, सब पापी लोग, यू नो, सब पापी लोग जो नरक में सड़ रहे, मर रहे, जो वहां पर सजाएं काट रहे हैं। इन लोगों के, इन दुराचारियों के साथ हमेशा ये लोग बने रहते हैं। तो इनको कहां से पता चलेगा भगवान के बारे में, और भगवान के नाम के बारे में, और भगवान के नाम के महत्व के बारे में, कहीं भी नहीं पता चलेगा। तो गलती कहां से हुई है, तो आचार्य बताते गलती यमराज से हुई है। कभी कभी भक्तों से भी गलती हो जाती है। अच्छा, यमराज से क्या गलती हुई है, यमराज को भेजना ही नहीं चाहिए था। क्यों नहीं भेजना चाहिए था, क्योंकि अजामिल नारायण का नाम ले रहा था। लेकिन प्रॉब्लम यह था कि अजामिल तो माला लेके नाम ले ही नहीं रहा था। अजामिल जो नाम ले रहा था वो तो स्वाभाविक ले रहा था, अपने बच्चे को पुकार रहा था। अजामिल ने कभी भगवान का नाम भगवान समझ के लिया नहीं था। इसलिए यमराज ने देखा इसने तो कभी चैंटिंग किया ही नहीं है, मैंने कभी इसको देखा ही नहीं कि ये माला लेके बैठा है। तो इसलिए उनके मन में भी ये ख्याल आया ही नहीं कभी भी कि अरे ये अजामिल का तो उद्धार हो जाएगा, या ये सब पापों से नाश हो गया है। ये नाम की शक्ति है, दिस इज द पावर ऑफ द होली नेम। लेकिन जैसे राधा गोविंद स्वामी महाराज बताते हैं कि कभी कभी लोग बोलते हैं कि भगवान के नाम में मन नहीं लग रहा है हमारा, यू नो। तो महाराज बताते हैं कि मन की क्या बात करते हो, मन को छोड़ दो, यू नो, जबान से नाम का उच्चारण करो, नारायण नारायण, जबान से नाम का उच्चारण हो रहा है ना, उधर ही पाप मिट रहे हैं। तो फिर ये मन के बारे में क्यों इतना चिंतन किया, सॉरी, मन के ऊपर क्यों इतना लेक्चर दिया जाता है कि माइंड को कंट्रोल करो, माइंड को एकाग्र करो, माइंड को ध्यान में लगाओ। तो बार बार फिर माइंड को क्यों लिया जाता है, वो इसलिए लिया जाता है क्योंकि भगवान के नाम का जप करने के अलग अलग स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला स्टेज जो होता है वो नाम अपराध स्टेज होता है, जो हम लोग है अभी वो स्टेज में, जिसमें हम लोग अपराध भी कर रहे हैं, गलतियां भी कर रहे हैं, और भगवान का नाम भी ले रहे हैं। अधिकांश जो भक्त हैं हम लोग उस कैटेगरी में आते हैं, साधक स्टेज। जब व्यक्ति भगवान के नाम अपराध करना पूरी तरह से बंद कर देता है, 100% बंद कर देता है, तब उसको भगवान के नाम के प्रति एक थोड़ा सा आकर्षण उत्पन्न होता है, और उस स्थिति में वो भगवान का नाम स्मरण करता है, तो उसको नामाभास स्टेज कहा जाता है। ठीक है, उसमें थोड़ा आकर्षण रहता है। लेकिन वही नामाभास स्टेज में वो नाम जप करते जाता है, और अपराध मुक्त भाव से जब नाम जप करते जाता है, तो धीरे धीरे वो एक ऐसे स्थिति में पहुंचता है जिसमें स्वाभाविक तरीके से, यू नो, बिना प्रयत्न किए कॉन्स्टेंटली भगवान का वो स्मरण करना चालू करता है या नाम लेना चालू करता है, एंड दैट इज शुद्ध नाम स्टेज कहा जाता है। ओके, तो शुद्ध नाम स्टेज पे जो आता है उसको भगवत धाम प्राप्त होता है। व्हेन यू कम टू दैट स्टेट, देन ऑटोमेटिकली हम लोगों को भगवत धाम प्राप्त हो जाता है। उसके पहले की जो भी स्टेट्स होते हैं उसमें ये बाकी के स्टेजेस मिलते हैं। मतलब क्या मिलता है कि तुम्हारा पाप से मुक्तता हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, यू नो। भगवान प्रेम नहीं प्राप्त होता है, लेकिन प्रेम छोड़ के बाकी सब मिल जाएगा।
तो अजामिल के साथ अभी देखो, अजामिल को मुक्ति नहीं मिली है, अजामिल को भगवत प्रेम नहीं मिला है, लेकिन अजामिल के साथ क्या हुआ है, सिर्फ नारायण ये नाम लेने के वजह से अजामिल के पाप नष्ट हुए हैं। लेकिन ये जो हिसाब है, ये जो गुण है, ये जो रहस्य है, ये रहस्य यमदूतों को अभी तक समझा नहीं है। इसीलिए यमदूत अभी भी ये सोच रहे हैं कि हम लोग तो प्रॉपर पते पे आए हैं इसको लेने के लिए, और ये परफेक्ट कैंडिडेट भी है, ये तो हमारे चेकलिस्ट में भी बैठता है कि ये पाप किया वो पाप किया, तो हमारा चेकलिस्ट का कैंडिडेट है, तो इसका रिक्रूटमेंट हमारे इधर है, सिलेक्शन हमने किया है, तो हम लोग बराबर जगह पर आए हैं। उनके चेकलिस्ट में ये पॉइंट आया ही नहीं कि एक सुपर नेम है, वो नाम लेते ही ये सब चेकलिस्ट कैंसिल हो जाता है, लेकिन उनको पता ही नहीं था ऐसा कुछ के बारे में। तो इसीलिए वो उनको पूछ रहे हैं विष्णु दूतों को कि भाई साहब, आप लोग जो आए हो तो किनके दास हो? हम तो यमदूत हैं, यम के दास है। आप लोग कहाँ से, मतलब किसके दास हो और कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हो? हम लोगों ने तो आपको कभी देखा नहीं इससे पहले, यू नो। एंड फिर बाद में वो कहते हैं कि अभी उन्होंने, वो देख रहे हैं ना ये विष्णु दूतों को। अब ये जो विष्णु दूत है, ये दिखते भी कैसे है? ये विष्णु दूत एग्जैक्टली विष्णु जैसे दिखते हैं। उनका जो वेशभूषा होता है, उनका जो रूप होता है, अगर भगवान विष्णु को और विष्णु दूत इनको अगर आजू बाजू में खड़ा करेंगे तो पहचान ही नहीं पाएंगे कि विष्णु कौन है और विष्णु दूत कौन है। एग्जैक्टली सेम रहते हैं। मतलब जो भी वैकुंठ में जाता है उसको वही रूप प्राप्त होता है जो भगवान विष्णु का रूप है। सिर्फ अंतर एक ये होता है कि भावना में अंतर होता है। ओके, भावना कोई स्त्री का नाम नहीं है। भावना मतलब उसकी जो इच्छाएं होती है। हर विष्णुदूत वो हमेशा अपने आप को विष्णु का दास ही मानता है। हालांकि वो दिखने में विष्णु जैसा है, उसकी सुंदरता विष्णु जैसी है, उसका ऐश्वर्य विष्णु जैसा है, उसकी शक्ति विष्णु जैसे है, उसके अंदर जितना भी पावर्स है वो भी विष्णु जैसे है, लेकिन वो हमेशा ये अपने मन में धारण करता है कि मैं विष्णु का दूत हूँ या विष्णु का दास हूँ। दैट इज द बिगेस्ट डिफरेंस। तो दिखने में तो बहुत सुंदर दिख रहे हैं, तेजमयी है, ये सब चीजें प्रकट हो रही है, तो इसलिए यमदूत पूछ रहे हैं कि अरे तुम कोई देवता तो नहीं हो, कोई देवलोक से आए हो, मतलब इंद्र के लोक से आए हो, इंद्र के सर्वेंट हो, वहां से आए हो, या फिर वो पूछते हैं कि सब डेमिगॉड। सब डेमिगॉड मतलब इंद्र लोक के नीचे दूसरे लोक भी होते हैं, जैसे ये गंधर्व लोक हो या कोई और ऐसे लोक हो। तुम वहां से तो नहीं आए हो, गंधर्व लोक से नहीं आए हो, या बेस्ट ऑफ द डिवोटीज, या फिर कोई सिद्ध पुरुष वगैरह तो नहीं हो, मतलब इतना तेजमयी तुम्हारा जो शरीर है, तो सिद्ध पुरुष वगैरह तो नहीं हो तुम लोग, हो कौन? मतलब हमको बताओ तो सही। अचानक तुम हमको टोक रहे हो, काम करने से रोक रहे हो, और सिर्फ रोक नहीं रहे हो, डरा रहे हो। ऐसा उनको देखकर ही यमदूत डर गए थे। उनकी पावर, उनका जो एफल्जेंस है वो देखकर यमदूत डर गए थे। तो इस तरह से हमको डरा रहे हो, काम से रोक रहे हो, अपने धर्म के पालन से रोक रहे हो, तो कौन हो जरा बताओ। ओके, फिर आगे ये विष्णु दूतों का वर्णन दिया है, जो हमने बताया कि कैसे वो विष्णु दूत दिखते थे, इतने सुंदर विष्णु दूत दिखते थे। तो वो यमदूत उनका वर्णन करते हैं कि आपकी आंखें तो कमल जैसी है, आपने पीला पीतांबर पहना हुआ है, सुंदर कमल के गार्लेंड्स पहने हुए हैं, और सर के ऊपर सुंदर मुकुट है, आपके कान इतने सुंदर है, आप इतने युवक दिख रहे हो। तो इतना सुंदर वर्णन करने के बाद फिर वो कहते हैं कि देखो, कभी कभी ऐसा होता है ना कि मान लो कोई व्यक्ति है एकदम सूट बूट में, अच्छा एकदम पॉलिश पर्सन है, और उसके साथ कोई व्यक्ति है जो फटे हुए कपड़े, मैले, कीचड़ में लथपथ ऐसा कोई व्यक्ति है। कोई पूछेगा ना कि अरे यार, ये क्या मतलब, हाउ कैन, तुम इसके साथ कैसे क्या रह सकते हो, ये कौन है तुम्हारा? और वो बोले ये मेरा मित्र है। बोले ऐसा कैसा मित्र हो सकता है, तुम कहाँ पे, ये कहाँ पे, तुम दोनों में मित्रता कैसे हो सकती है? इसी तरह से यमदूत थोड़ा आश्चर्य कर रहे हैं कि तुम तो सब सभ्य लग रहे हो, तुम ऐसे ऊंचे कोटि के व्यक्ति लग रहे हो, और ये पापी व्यक्ति, इसको तुम बचा रहे हो, मतलब
क्या रीजन क्या है? कोई रिलेटिव है, मित्र है, और अगर मान लो रिलेटिव है भी या मित्र भी है, तो भी ऐसे व्यक्ति को क्या बचाना जिसने इतना पाप किया है, जो इतना पापी व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति को क्यों बचा रहे हो तुम? ऐसा कार्य कर ही क्यों रहे हो? इसके बारे में हमको बताओ, क्योंकि दिखने से तो तुम बहुत ही शुद्ध और यू लुक लाइक ग्रेट पर्सनैलिटीज, लेकिन ग्रेट पर्सनैलिटीज होने के बावजूद तुम इतना निकृष्ट कार्य क्यों कर रहे हो? हमको धर्म से क्यों रोक रहे हो? तो ऐसा यमदूत प्रश्न कर रहे हैं। अब आगे जो है श्री शुक उवाच, जिसमें विष्णुदूत अब जवाब देना शुरू करेंगे कि क्यों रोक रहे हैं। ये जो संवाद है विष्णुदूत और यमदूत के बीच में, ये बहुत सुंदर संवाद है एक्चुअली। एंड इसके बाद यमदूत और यमराज के बीच में एक संवाद है इस पूरी कथा में। सो ब्यूटीफुल कॉन्वर्सेशंस, क्योंकि इसमें जो भगवान की जो शक्ति है, भगवान के नाम की शक्ति, उसका जो महात्म्य है, ये इनके वार्तालाप में निकल आता है। ठीक है, तो ये जो फिर अब विष्णुदूत क्या जवाब देंगे, इसके ऊपर हम लोग अगली बार चर्चा करेंगे। लेकिन आज जो प्रसंग है, ये अजामिल के जीवन का थोड़ा संक्षेप दिया है, आगे और डिटेल में आएगा, लेकिन थोड़ा जीवन का संक्षेप दिया है। और फिर किस प्रकार से अजामिल को जब यमदूत उसको लेने आए हैं उसको सजा देने के लिए, तो क्योंकि उसने नारायण इस शब्द का उच्चारण किया है, तो विष्णुदूतों ने उसको रोक दिया है। ओके, तो ये रोकने के वजह से अब यमदूत जो है वो थोड़े हड़बड़ा गए हैं, वो थोड़े परेशान से हो गए, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये कौन है और अचानक हमको क्यों रोक रहे हैं। तो इस पॉइंट पर इस कथा को हम लोग विराम देंगे। किसी को कोई प्रश्न है आज हमने जो भी चर्चा की उसके ऊपर? एनी क्वेश्चंस? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी। प्रभु जी, अगर ये इससे एक मैसेज ये भी तो जाता है कि भाई कोई कुछ भी पाप करेगा और आखिरी टाइम में भगवान का नाम लेके फिर वो भगवत धाम पहुंच जाएगा, तो पूरे जिंदगी तो पाप करते रहेगा। तो दो आंसर है इसके। एक तो मैंने बताया कि वो खुद ये सोचकर अगर ऐसा करेगा तो वो नाम अपराध हो जाता है, सो ही विल नॉट गेट दैट बेनिफिट। ओके, नाम अपराध कर रहा है वो, कि वो अगर खुद ये सोच के प्लान कर रहा है कि मैं जिंदगी भर पाप करूंगा लेकिन अंत समय में मैं किसी तरह से भगवान का नाम लूंगा, तो वो नाम अपराध कर रहा है, क्योंकि वो भगवान के नाम का गलत इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन मान लो कि कोई व्यक्ति जीवन भर पाप किया और किसी कारणवश जाने अनजाने से वो भगवान का अगर नाम ले लिया मरते समय, तो यस, वो पाप से मुक्त हो जाएगा। ओके, और इस बात के ऊपर हमने पिछले बार भी चर्चा की थी कि जो पाप करते हैं उस पाप के वजह से जो सजा प्राप्त होती है, उस सजा का हेतु ये होता है कि उस व्यक्ति में परिवर्तन आए। दैट इज द पर्पस ये नहीं है कि उस व्यक्ति को मुझे वेदना देनी है। ऑफकोर्स सजा देते वक्त वेदना तो प्राप्त होती है, लेकिन उस वेदना देने के पीछे का जो हेतु है, वो हेतु ये है कि उसके अंदर परिवर्तन आ जाए, वो सुधर जाए। जब व्यक्ति भगवान का नाम लेना चालू करता है तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है या उसमें सुधारना आ रही है। तो जब ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तो फिर सजा देने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, बिकॉज जो सजा से जो कार्य प्राप्त करना था, जो पर्पस प्राप्त करना था, वो नाम या भगवान की भक्ति में ऑटोमेटिकली है। और यही सुखदेव गोस्वामी जी ने ऊपर भी बताया है। सो वी शुड अंडरस्टैंड इट दैट वे। कभी कभी क्या होता है कि हमारे अंदर एक प्रकार से द्वेष उत्पन्न हो जाता है कुछ लोगों के प्रति जिन्होंने अपराध किए हैं, जिन्होंने पाप किया है, एंड हमको लगता है कि इसको तो सजा मिलना ही चाहिए, कुछ भी करे, कितना भी भले हो जाए, लेकिन इसको तो दंडा मिलना चाहिए, इसका पैर दुखना चाहिए, आंख फूटना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। ये हमारा द्वेष होता है। लेकिन भगवान इस तरह से नहीं देखते। भगवान के लिए रिफॉर्मेशन इज इम्पोर्टेंट।
एंड अगर रिफॉर्मेशन हो रहा है देन वो पाप से मुक्त हो जाता है। सो देखो, ऑन पर्पस अगर करेगा तो वो नाम अपराध स्टेज में जाएगा, तो नहीं होगा। बट जाने अनजाने में अगर कर लेगा, या एक्चुअल जानबूझकर भक्ति प्रॉपर कर रहा है, मतलब थोड़ा रिपेंट होकर वो भक्ति, जैसे अजामिल करेगा, इन अजामिल की कथा में आएगा वो, तो वो पूरी तरह से मुक्त हो जाएगा। ओके, एंड बिकॉज दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है प्रभु? हरे कृष्णा प्रभु। यस प्रभु, धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद। तो हाँ, अजामिल जो पाप काम कर रहे थे, वैसे ही हम लोग भी बहुत काम करते हैं। और ये एक चीज करते हैं कि हम लोग हमारे बच्चे का नाम गॉड के नाम से रखते हैं। तो वो एक स्टेप तो कर दिया मैंने, श्री कृष्णा बोल के मेरे बेटे का नाम रख दिया। बट सी अजामिल जैसे वो ओल्ड एज था, तो वो नटखट जो भी करता था, तो he was very happy and all that. बट हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को गालियां देते हैं। तो तुम्हारे बच्चे बड़े हो जाते हैं ना बाय दैट टाइम, एंड हाँ, हमारी वो कैपेसिटी नहीं कि 88 की उम्र में बच्चे पैदा करें, तो correct, इसलिए correct. हमारे लिए इजी चीज ये कि हम लोग नाम चैंटिंग करें वैसे। हाँ, नहीं नहीं, वो जो अपराध करे जैसे हो गए ना, हम लोग सी जाने अनजाने में हम लोग गॉड को गाली दे रहे हैं। ना, don't mix two things, okay? Don't mix two things. नहीं देखो, भगवान की कृपा ये होती है, I'll tell you, okay, let me explain. The beauty of God is भगवान हमको बेस्ट ऑफ टू देते हैं, ओके? अगर मान लो यू आर डूइंग अ एक्शन, लेकिन उस एक्शन के पीछे का मोटिव कुछ और ही है, ओके? मोटिव कुछ और ही है, तो भगवान देखते हैं कि अच्छा एक्शन मेरे लिए है या मोटिव मेरे लिए है। अच्छा, एक्शन है मेरे लिए, तो भगवान बोलते हैं मैं इसको बेनिफिट दे दूंगा। अब कोई और व्यक्ति है जो एक्शन गलत कर रहा है लेकिन मोटिव भगवान के लिए, तो भगवान बोलते हैं चलो एक्शन गलत हो लेकिन मोटिव तो मेरे लिए है ना, तो मैं उसको बेनिफिट दे दूंगा। सो दैट इज द, बोलते हैं ना कि इसीलिए भगवान दयालु है। वो देखते हैं, दोनों में ये करते हैं, लाइक जो भी मेरे साइड पे मैं उसको ले लूंगा, तो तुम अगर ऐसा सोच रहे हो कि मेरा बेटे का नाम मैंने भगवान से लिया है, लेकिन मैं अगर उसको गाली दे रहा हूं तो इनडायरेक्टली मैं भगवान को गाली दे रहा हूं, तो वैसे मत सोचो, बिकॉज आई मीन गॉड ऑल्सो अंडरस्टैंड्स द मोटिव, ओके? बट कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान का नाम रखने से उस नाम में एक शक्ति होती है, ओके? देखो, गाली देने की बात अगर आती है तो गोपियां भी भगवान कृष्ण को गाली देते थे, वो कोई नर्क में नहीं गए थे, बट दैट वाज आउट ऑफ लव, ओके? तुम भी जब बच्चे को गाली देते हो, तुम कोई उसका मर्डर करने के लिए नहीं तोड़ते हो, यू आर ऑल्सो डूइंग इट आउट ऑफ लव, भले उस वक्त तुमको क्रोध उत्पन्न हो रहा है, लेकिन दैट इज फॉर द गुड ऑफ द चाइल्ड, सो देयर इज ऑल्सो लव बिहाइंड दैट, ओके? सो भगवान, गॉड कैन अंडरस्टैंड दैट, ओके? हाँ जी। so that is why God, बोलते ना, इसलिए दीन दयालु है ना भगवान। so बट जो अजामिल के इसमें है, तो उसका मोटिव भी he was not interested in taking the name of God, but indirectly he was taking. तो ये डबल हो गए ना। हम लोग जब when we discipline our kids, when we name them with Krishna's name, then he will see the motive. And when Ajamil is doing the name, taking the name of Narayan, he will not see the motive. So, I mean, that's correct, but God is giving you maximum benefit. So, whatever is there, भक्तों को देता है, भरपूर देता है। yeah. तो मोटिव इधर अंडरस्टैंड नहीं हुआ कि हमारा मोटिव जो रहता है, तो हम लोग डिसिप्लिन करने के लिए हम लोग कुछ अच्छे शब्द नहीं बोलते बच्चों को, नाम को। तो अजामिल ने जो लिया है, उसका मोटिव गॉड का नाम लेना नहीं था, ओनली उसका बेटे को उतना
इतना प्यार करता था, तो उसको ये करने के लिए he was taking the name, so ये दुविधा हो गया ना वो। कोई दुविधा नहीं हुआ है। See, the most important point we should understand is in Ajamil's case, at the end of his life, मरते समय, देखो उसने बच्चे का नाम प्यार से पुकारा कब? मरते समय। ओके, जब मरते समय उसने भगवान का नाम पुकारा, मतलब उस बच्चे का नाम पुकारा जो भगवान का नाम था, that is where he was saved. ओके, हम लोग, हमारे बच्चे अभी ऑलरेडी हो गए, अब वो बड़े हो गए हैं, तो जो भी प्यार से उनको पुकारने का जो टास्क था हमारा, वो खत्म हो गया है। ओके, करेक्ट, तो वो खत्म हो गया है। और अभी हम लोग पता नहीं और कितना जीने वाले हैं, लेकिन हम लोग जितना भी जिएंगे उसमें पता नहीं हमने और कितने पाप किए हैं या और करेंगे। सो एट दैट पॉइंट इन लाइफ, जब हम लोग मरने के पॉइंट पे आएंगे, तब शायद हमारे बच्चे बहुत बड़े हो गए होंगे। Okay, and we might not even want to call them at that point. The question is, at the point of death, he was able to call Narayan. Okay, that is the point we are talking. अब अजामिल के केस में सब कुछ परफेक्ट हो गया कि उसका बेटा भी छोटा था, उसकी आसक्ति भी उसके प्रति थी और उसका नाम भी नारायण था। Somehow everything fell in place for him because of the mercy of devotees. हमारे केस में शायद नहीं होगा। तो हमारे केस में प्रभुपाद की मर्सी से हमको माला दिया है, सो वी शुड फोकस ऑन द होली नेम। देखो, द होल पर्पस ऑफ दिस इंसिडेंट इज नॉट दैट कि अभी हम भी बच्चा पैदा करें या हम भी जाकर नया विवाह करके 88 साल में बच्चे को पैदा करें। दैट इज नॉट द पर्पस। पर्पस ये है कि होली नेम की पावर को समझो और समझकर ये करो कि चलो उसने तो बच्चे के नाम से ये किया था। जो व्यक्ति बिना समझे भगवान का नाम लेके उसको इतना लाभ हो रहा है, तो अगर हम लोग समझ के वही नाम को अगर जपेंगे तो कितना लाभ हमको हो सकता है। दैट इज द लेसन वी शुड लर्न फ्रॉम दिस। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छे कहा प्रभु जी। यस अभी अजामिल के केस में जब उसका बच्चा जब पैदा हुआ, उस दिन से वो नारायण नारायण तो बोल रहा था, तो फिर उसका जो पुण्य संचय जो हो रहा था, उससे उसके लाइफस्टाइल में कुछ फर्क नहीं पड़ा? यानी उसका जो पापी स्वभाव कम नहीं हुआ? पापी स्वभाव थोड़ा बहुत कम हो सकता है क्योंकि उसकी शक्ति कम हो गई है, लेकिन माता जी ये कहीं भी ऐसा उल्लेख नहीं आया है कि ये जो अभी लाइक फॉर एग्जांपल अभी भी अजामिल उसी घर में रह रहा था, उसी वेश्या के हाथ का खाना खा रहा था, उसी के साथ संग कर रहा था, तो उसने अपने लाइफस्टाइल में कोई बदलाव नहीं किया था उसने, यू नो। सो दैट इज नॉट मेंशन्ड, which is mentioned at the end of the story। ये जो पूरा वार्तालाप हो जाएगा ना विष्णुदूत और यमदूत का, उसके बाद में उसका उल्लेख है कि ये वार्तालाप सुनने के बाद अजामिल ने तुरंत अपने घर को त्याग के वो हरिद्वार जाता है और उधर फिर उसने 10 साल के लिए भजन किया और भजन करके वो फिर बाद में मुक्ति प्राप्त की एक्चुअली। तो ऐसा, बट ये जो उसने इस वार्तालाप के बाद किया ये पहले नहीं बताया। इसका अर्थ ये है कि अजामिल जो नाम ले रहा था वो भगवान समझ के ले नहीं रहा था, जाने अनजाने में ले रहा था, तो इसलिए उसको मिनिमम बेनिफिट मिला है। मिनिमम बेनिफिट क्या है? विच इज व्हाट कृष्णा सेड, त्रायते महतो भयात्, स्वल्पापियस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। दैट इज व्हाट कृष्णा सेज इन भगवद गीता, कि जो भक्ति के पथ पर पग रखेगा और उसमें से छोटी भी क्रिया या कार्य करेगा तो उसको बड़े से बड़े विपदा से वो बचाएगा। तो भले दिखने में हमको लगता है कि अरे अजामिल के इतने पापों का नाश हो गया, लेकिन उसने जो किया है क्रिया ये बहुत छोटा किया है कि भगवान का सिर्फ नाम लिया है और वो भी अनजाने में लिया है, मतलब जानबूझ के नहीं लिया है, राइट। तो जैसे वो ही विल डू इट विथ इंटेंशन, यू नो, तो ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्मेशन आना चालू हो जाएगा। इसलिए हम लोग कहते हैं कि हम लोग जब नाम जप करते हैं तो वी शुड मेक अ स्पेशल एंडेवर, इंटेंसिटी से करना चाहिए। यस, हरे कृष्ण प्रभु जी। यस राजेश, या राजेश। Yes, Prabhuji. So how is it that Yamaraj, being he is a Mahajan and he is a devotee of the Lord,
and he knew that Ajamil being sinful also at the end of his life, he was chanting the name of Lord Narayan. But how is it possible that he could send his representative to arrest? So that is what our acharyas explained, that it was a mistake by Yamraj. Okay. Now, how can a Mahajan make a mistake? Just like Arjuna made the mistake of not fighting the battle. Sometimes God wants to teach the whole world a lesson, so he will bewilder his own devotees. So ye leela hai, you know. So we don't have to dwell too much into it कि ये यमराज वगैरह कैसे ऐसे मिस्टेक किया. कुछ आचार्य ये भी बताते हैं क्योंकि यमराज का संपर्क हमेशा ये पापी लोगों से होता है, तो कभी कभी इन्फ्लुएंस हो जाता है, मतलब you know. So that is also the reason he might have done mistake. But I mean that this is all speculation. I mean, you know. So we don't want to get into all those details. Consider it as a leela of the Lord कि भगवान ने शायद किसी कारणवश यमराज से वो गलती करवाई. जैसे जय विजय, you know, भगवान के पार्षद है, लेकिन उन्होंने भी गलती किया. क्या गलती किया? 4 कुमारों को टोकने का गलती किया. Right? I mean, how could they do such a kind of mistake? But किया उन्होंने. Right? So leela of the Lord. Right? Yes, Prabhuji. Yeah, that was my intent. He might not be doing it intentionally, but might be. Yeah. Leela of the Lord. हाँ, आराध्य जानकी माता जी, you had something. हरे कृष्ण प्रभु जी, वो मुझे पूछना था कि जैसे कुछ एक लेक्चर में मैं सुन रही थी मोगलीला प्रभु जी के, उसमें वो बता रहे थे कि जैसे हम सिलेबल्स हाफ भी सिलेबल है तो भी भगवान के नाम का मतलब इफेक्ट होता है. जैसे राजमा वो एग्जांपल देते हैं, तो राजमा में रा है, माँ है, रामा हो गया, तो उसमें भी मतलब तो वहां पे भी इंटेंशन नहीं है बट फिर भी मतलब भगवान का इफेक्ट मिल रहा है. Yes. तो मतलब so वैसे when ये जो इफेक्ट की बात हम लोग करते हैं ना, वो यहाँ पर प्रभुपाद ने एक परपोर्ट में बताया है. देखो यहाँ पर somewhere in the purport प्रभुपाद बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति जाने अनजाने में भगवान का नाम लेता है, ओके, तो उसकी भक्ति वहां से शुरू हो जाती है. He becomes a eligible candidate for liberation. Eligible है. हाँ, लिबरेशन कब होगा ये पता नहीं है. इट ऑल डिपेंड्स कि उसकी क्या इंटेंसिटी है, क्या सिंसियरिटी, ऑल दोस थिंग्स. लेकिन अब वो एलिजिबल हो गया है कि चलो कभी ना कभी उसको लिबरेशन मिलेगा. दैट इज व्हाट हैज हैपेंड ओवर देयर. सो जब वो ये इस तरह से यू नो जाने अनजाने में कोई नाम लेता है, जो सुकृति जिसको हम लोग कहते हैं, यू नो, सो दैट इज व्हाट इज अचीव्ड बाय डूइंग दिस. ओके माता जी, that is not Shuddha Nam. I mean, that will not give you love of God. Is it okay, Mataji? Haribo, am I audible? Sorry, disconnect हो गया मेरा. Okay. Yeah. You heard what I said, Mataji? नहीं प्रभु जी, लास्ट का मैं सिर्फ बता रहा था कि ये जो होता है जाने अनजाने से नाम लेना या आधा नाम लेना या आधा सिलेबल लेना, इससे सिर्फ सुकृति प्राप्त होती है आपको. सो व्हेन यू गेट सुकृति, दैट इज बेसिकली अ एंट्रेंस, यू नो, कि तुम एक ऐसे पाथ पर तुमने एंट्री मारी है जहां से अब तुमको लिबरेशन मिलेगा कभी ना कभी. कब मिलेगा? जब तुम शुद्ध नाम स्टेज पर आओगे या when you start chanting with endeavor proper, तब. ओके. बट जस्ट जाने अनजाने में नाम लेने से तुमको सुकृति नहीं लिबरेशन प्राप्त नहीं हुआ या भगवत प्रेम प्राप्त नहीं हुआ. बट दैट विल डेफिनेटली गिव यू मच बेटर बेनिफिट्स. ओके माता जी. प्रॉब्लम लास्ट. ठीक है, और किसी को कोई प्रश्न है? Hare Krishna. Prabhuji, see, for Kali Yuga, we have been prescribed to chant Hare Krishna Mahamantra. Yes.
but on those days, people were chanting as you said, Narayan or Govinda or Om Namo Bhagavate Vasudevaya, like that. So was all these holy names are equally potent? Equally potent to go to that particular loka. Chanting the holy name of Narayan will take you to Vaikuntha. Om Namo Bhagavate Vasudevaya or Om Namo Vasudevaya is also the opulent form of the Lord. And Govinda? Govindaya Namaha. Govinda is basically, I mean, of course, that will take you to the Golok, this thing. But again, ये अलग-अलग mantras given by अलग-अलग आचार्यस. तो हम लोगों को हमारे जो आचार्य ने जो पद्धति दी है या हमारे संप्रदाय ने जो path set किया है, we just follow that actually. And खास करके ours is more towards Krishna. That is the topmost loka, Golok. That is true, Prabhuji. Now, my question was, all these names are equally potent, or there is some difference? Of course, they are equally potent, but equally potent doesn't mean by chanting Om Namo Narayana you will go to Golok. So that is the difference. Liberation सब में मिलेगा. By taking all the holy names, they have the power to liberate you. They have the power to take you to spiritual world. But spiritual world में भी हम लोगों को पता है कि there are different levels. Yeah. So that is the difference. But they all have the capability to take you out of this material world. In that sense, they all are equally potent. Okay. So only Hare Krishna Mahamantra will take us into Golok. Yes, yes. And see, कैसा रहता है कि हर युगा में एक prescribed process भी होता है. अब ये नहीं सोचना चाहिए किसी ने कि हरे कृष्णा मंत्र में 16 सिलेबल है तो मेरे को 16 माला करना पड़ता है, 2 घंटा लगता है. ओम नमो नारायण में 3 ही मंत्र है तो मैं 16 माला ओम नमो नारायण का करूंगा, फर्क नहीं पड़ता मुझे, मैं वैकुंठ में जाऊं, क्या फर्क पड़ता है, दैट इज आल्सो बेटर, यू नो. ये सोच के अब 16 माला इसका नहीं चालू करना है, यू नो, बिकॉज हम लोग वो मंत्र स्वीकार करते हैं जो हमको हमारे परंपरा से प्राप्त हुआ है. बिकॉज एट दैट पॉइंट जो परंपरा की जो पूरी शक्ति होती है, भगवान की जो शक्ति है, वो उस मंत्र में उसको डाला गया रहता है. सो फॉर अस इट इज दिस मंत्र दैट वी शुड फोकस ऑन. वी शुड नॉट डाइग्रेस फ्रॉम इट. ओके. हाँ, उसके अलावा तुमको अगर और भगवान के नाम लेने हैं तो वो ले लो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट डोंट टेक दिस एज अ अल्टरनेटिव. No. I know you will not. No, I just never in case tried. बाकी ग्रुप में कभी-कभी क्या होता है कि sometimes कभी-कभी ख्याल आ जाता है ऐसा, some people they start thinking like this, so I just want to stop their thinking there. No, Prabhuji, we took oath before Yes. Guru Maharaj and Parampara. We cannot Correct. deviate. But only my doubt was, the potency of different mantras. They all have that potential. I mean, Vishnu Sahasranam, there are so many names of Lord Vishnu, and each of them are equally powerful. Okay, Prabhuji. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna, Prabhuji. Dandavat pranam. Yes, Dandavat Mataji. Prabhuji, I have seen in some cases, some जो devotees होते हैं वो 16 rounds तो करते हैं महामंत्र का, but जब वो extra rounds करते हैं, they chant श्री राधे और या प्रभुपाद, ऐसे वो extra rounds करते हैं, तो वो सही है या मतलब कैसे देखा जाए जिसको? I mean, extra में everything is okay, Mataji. Okay. Like it's everything in the sense related to bhakti, yeah, by the way. मतलब ऐसा कोई भी ये नहीं लेना है. As long as Prabhupada, I think it's fine. We should not get into Radhe this thing because वो थोड़ा सा क्या कहते हैं, वो थोड़ा इसमें चला जाता है. Okay. क्या बोलते हैं, सहजिया में चला जाता है. Okay. We don't into get into. I remember हम लोग जब US में थे तब वहां पे कुछ भक्त लोग जब कीर्तन करते थे ना, तो they used to sing one tune, राधे 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 श्याम से मिला दे, they used to do this कीर्तन tune. Okay. So हम लोग भी मस्त एकदम जोर जार से गाते थे, इसके ऊपर नाचते थे, हमको भी अच्छा लगता था ये tune. One day
I heard in a lecture of His Holiness Loknath Swami Maharaj. And लोकनाथ स्वामी महाराज ने कहा कि हम लोग ये मंत्र नहीं गाते, राधे 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 श्याम से मिला, यू नो, हम लोग राधा रानी को श्याम से मिलाने के लिए यूज नहीं करते हैं. हम लोग we pray to Radha Rani that she engages in her service and the service of the Lord through her, not directly. You know, they're not saying कि अच्छा Radha Rani, you just be a mediator for me to connect to Krishna. That is not the goal. So I mean, it is very subtle. शायद हम लोगों ने जब वो मंत्र के ऊपर कीर्तन किया या समझा, हमको तो समझा भी नहीं था ये. हमने तो सिर्फ क्या देखा कि राधा का नेम है तो चलो नाचो इसको. But you know, sometimes वो सहजिया मूड होता है, जो भाव होता है वो हमको नहीं समझता है. इसीलिए ideally it is better कि ऐसा कुछ करने से पहले you consult the तुम्हारे superiors. Okay. And अगर तुम्हारे superiors तुमको permission दे दे, then it's a different thing. अगर वो मना करते, then you should not do. So if some devotees are doing it, तो probably we need to understand कि वो क्यों कर रहे हैं और किन से पूछ के वो कर रहे हैं. So it will be difficult for us to judge whether it's right or wrong. Okay. But बिना पूछे नहीं करना चाहिए. Okay. Like प्रभुपाद भी बहुत बार बताते हैं when ये जो हरे कृष्णा कीर्तन होता है, तो हरे कृष्णा कीर्तन में there are sometimes कुछ devotees अलग-अलग tunes mix, not tunes, अलग-अलग mantras mix कर देते हैं, you know. Prabhupada never liked that. Prabhupada always said stick to Hare Krishna mantra. That's it. Don't mix mantras. Prabhupada also never recommended that or liked that. Okay. Thank you, Prabhuji. Thank you. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. दंडवत Hare Krishna. Hare Krishna. Prabhuji, one more question. Like 1 minute, Prabhuji. Shreya Mataji, yes Mataji. हाँ प्रभु जी, मेरा ऐसा क्वेश्चन था कि मैंने ऐसे सुना है कि हरे कृष्ण महामंत्र का जो अर्थ है तो ऐसा है कि कृपा करके राधा रानी मुझे भगवान की सेवा में लगा दीजिए, जिससे कि मैं माया के सेवा से निकल के भगवान की सेवा कर सकूं. करेक्ट. तो ये मेडिएटर का रोल नहीं होगा इसमें? नहीं, भगवान की सेवा में लगाइए, लेकिन नॉट डायरेक्ट सेवा. यू नो, देखो भगवान की जो डायरेक्ट सेवा जो होती है ना, वो तो जो भगवान के जो एकदम निजी पार्षद है वही करते हैं. जो सही भक्त होते हैं उनका मूड क्या होता है कि भगवान के सेवकों की सेवा करें. दैट इज द मूड. बट जब हम लोग हरे कृष्णा मंत्र में राधा रानी को जब हम लोग प्रार्थना करते हैं कि हमको कृष्ण की सेवा में लगाओ, दैट इज नॉट डायरेक्ट सेवा ऑफ द कृष्ण. दैट इज कि भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई जितनी भी सेवाएं हैं उन सेवाओं में हमको लगाओ. जैसे उदाहरण के तौर पर जब हम लोग किताब वितरण की सेवा कर रहे हैं, अब किताब वितरण की सेवा हम लोग किसकी कर रहे हैं? कृष्णा की कर रहे हैं. लेकिन क्या डायरेक्ट कृष्णा की सेवा हो रही है क्या? नहीं. डायरेक्ट सेवा हम लोग किसकी कर रहे हैं? एक तरह से देखा जाए तो प्रभुपाद की कर रहे हैं, बिकॉज प्रभुपाद वांटेड अस टू डिस्ट्रीब्यूट बुक्स. अच्छा, तो प्रभुपाद की सेवा करने से क्या हो रहा है? प्रभुपाद किसकी सेवा कर रहे हैं? तो प्रभुपाद जो कृष्णा का इंस्ट्रक्शन है कि मेरे जो उपदेश है इनका प्रचार करो या इनको बांटो, सो दैट्स इट. सो इनडायरेक्टली हम लोग कृष्णा की सेवा कर रहे हैं. तो जब हम लोग बोलते हैं कि हे राधा रानी हमको भगवान कृष्ण की सेवा में लगाओ, इट नेसेसरीली नॉट, मतलब जरूरी नहीं कि वो भगवान की डायरेक्ट सेवा हो. वो भगवान की कोई भी कार्य जिसमें भगवान की सेवा होती हो उसमें लगाओ, वैसा है. यस प्रभु जी, नाउ क्लियर. हरे कृष्णा. राइट, हरे कृष्ण. ओके, yeah, Rajiv Nita, yes. Hare Krishna, Prabhuji. Prabhuji, actually, before coming to Krishna consciousness, I was chanting Gayatri Mantra, I mean, from my childhood. But after I came here in Pune, the devotee said you should not chant Gayatri Mantra. Then I stopped actually. You were, after I started, you had your Upanayan Sanskar done, yeah? Yes, Prabhuji. So on those days, we are told that we should chant 3 times the Gayatri Mantra. Correct. But I stopped that.
after I started chanting 16 rounds. So should I mean, I don't know actually whether. Actually, it is best you talk with Guru Maharaj once on this, क्योंकि मैंने 2 प्रकार के आंसर सुने हैं इसमें, जैसे आपने एक बताया कि रोक दो, बट मैंने एक दूसरा भी सुना है जिसमें कुछ डिवोटीज से मैंने ये भी सुना है कि अगर आपका उपनयन मतलब प्रॉपर वो संस्कार हुआ है, then you should continue chanting your Gayatri because it is as a part of your that Upanayan sanskar as a Brahmana, so you should do that. Okay. And अगर आपने फिर बाद में वापस अगर ब्राह्मण दीक्षा ली इस्कॉन में, then you take all those 10 Gayatri mantras that we chant, 6 or 7 Gayatri mantras जो हम लोग chant करते हैं वो. So that also I have heard, but again, I mean, it's better for this particular one you check with Guru Maharaj. या फिर we can write an email to Guru Maharaj to check on this. Yes. Okay. और किसी को कोई प्रश्न है? ठीक है, तो हम लोग यहीं पर विराम देंगे आज के सेशन को. हरे कृष्णा. थैंक यू एवरीवन. हरे कृष्णा.